अब मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर जरा आते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आपने जिन्ना को इस चुनाव में इसीलिए लाया क्योंकि आपको ये डर था कि बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में, इस बार तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी आए हुए हैं, तो कहीं वोट बट न जाए। भारतीय जनता पार्टी सुनती कम है, उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे गन्ने के हिसाब किताब मानना चाहती है। इस बार जहां से चुनाव हो रहा है वहां के किसानों का गन्ना भुगतान होगा कि नहीं होगा कीमत, और दूसरा वहां का किसान जानता है उनके मान सम्मान का ये चुनाव है। जिन किसानों के सम्मान को इन्होंने खत्म किया है वो एक एक किसान वहां पर तैयार है अपने मान सम्मान के लिए वोट डालने के लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब पार्टी का सफाया होगा। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सर? हमने अपनी बात तो कह दी, जनता को बताना था बता दिया। नहीं, वो तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सवाल का भी जवाब दीजिए। सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है ओवैसी साहब या अन्य पार्टियां, क्योंकि देखिए सबने उनको रूल आउट किया, लेकिन बंगाल हो बिहार हो उन्होंने अपने वोट प्रतिशत में इजाफा किया, महाराष्ट्र में तो कर ही रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है उनके आने से? समाजवादी पार्टी जहां हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है और जितने भी अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के, देश के, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, बौद्ध के खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैन लोगों के खिलाफ है। बताओ, जैन ढूंढने गए थे दूसरे, मिल गए दूसरे, कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और जितना अपमान मुसलमान भाइयों का भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसलिए अल्पसंख्यक पूरा समाजवादी पार्टी की इस बार मदद करने जा रहा है, और साथ ही साथ पूरे देश के किसान देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसान क्या फैसला लेंगे। आप बताइए, सबसे ज्यादा अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कर रही है? झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बोलती है? नहीं, वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं 80% बनाम 20% है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। लेकिन उसको काउंटर करना भी तो आप ही का काम है, तथ्यों के साथ। इस बार जनता या आप भी धर्म की राजनीति के भंवर में फंस गए? इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं, मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। कूटे जा रहे हैं मतलब? अभी देखा नहीं आपने, एक किसान गया मंच पर और विधायक जी के एक सांसद कूटा गया। कई विधायक सांसद घुस नहीं पा रहे हैं। सोचिए, आप देश के गवर्नर ये कहें एक स्टेट के कि अगर भारतीय जनता पार्टी गांव में घुसी तो पीटी जाएगी। वो भी गवर्नर बोल रहे हो, और वो भी गवर्नर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हों। तो सोचिए उनकी तकलीफ और परेशानी कैसी थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग 47 से 350 325 पहुंचे हैं, आज हम भी 47 हैं, 400 पहुंचेंगे। 47 से 400 आपने 3 छोड़ा है उनके लिए, तो कौन कौन जीतेगा उधर से? 3 ही सीट जाएगी। अपना तय कर लें कौन कौन जीत के आना चाहते हैं। देखिए, जो जब भी यूपी में चुनाव होता है धर्म और जाति की पॉलिटिक्स होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उधर मायावती जी चाह रही हैं कि दलित और ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन बने, इधर ओवैसी जी दलित मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप इधर यादव मुस्लिम की यूनिटी की बात कर रहे हैं। कुल मिला और वो 80% पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी का विकास का विज्ञापन झूठा था। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। प्रियंका वाड्रा काफी सक्रिय हैं इस बार यूपी में और जोर शोर से, और आप लोगों का साथ अब छूट गया है कांग्रेस का, लेकिन वो चुनावी मैदान में पूरी धमक के साथ हैं। आप उनकी क्या भूमिका देखते? मैं तो चाहूंगा और सक्रिय हो जाएं। इससे क्या होगा? अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अच्छा हो, सक्रिय हो और लड़ें। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश तो होगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या जो तथाकथित सेक्युलर वोट है वो बटेगा नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता है सेक्युलर वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? तो आप उनकी अच्छी भूमिका देख रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा की? मैं हर पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जो गठबंधन में नहीं है, समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है,
ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, डॉक्टर संजय चौहान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, महान दल समाजवादी पार्टी के साथ है, आरएलडी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और श्रीमती कृष्ण पटेल जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी और चाचा भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ, चाचा को आप वापस ले आए, क्या जाके बोला आपने उनको, जरा बताइए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाइए।